अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिसे पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में डिटेल में बताएंगे कि यह पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकत रखी है। कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, यह पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिज़्क़, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक ही पौधा का हमें जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के ख़ानदान से ही है और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको अपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या शिफाली इल्म नहीं चलता। इसी तरह अगर किसी घर में यह पौधा मौजूद है तो उस घर में भी रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। यह पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्गों का यहाँ तक भी कहना है कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो सकती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत पैसे लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक ख़ास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताने वाले हैं, उस घर में नहीं रिस्क की तंगी होगी और ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़बो है, बहुत सारे तिब्बती फ़ायदे भी हैं। नियाज़बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़बो के खाकर मुँह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते हैं, नज़र आते हैं
कि यह पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने वाला बनता है। लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिली है और ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह है। इसे आप घर में पौधों के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधे के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें एक पौधा तुलसी यानी कि न्याज़बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह पौधा घर में न सिर्फ रिज़्क़ और दौलत लाता है, पैसे लाता है, बल्कि इसे और भी ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिज़्क़, दौलत, पैसे लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बागीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, यानी आप कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले के कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही बहुत आसानी से गमले में लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बती फ़वाइद हैं कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी न्याज़बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब रही बात इसे दौलत या बरकत आने की, तो वो तो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कुरान में इसके फ़ायदों के लिए इसके जो बेनिफिट्स हैं उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाएं कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। तो याद रखिएगा, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुंदर तरीके से इस पौधे को लगाएं और आप ये सोचें कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊँगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं, इस वजह से लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल वेफ और जन्ना को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।